नमस्कार 5 मिनट स्टोरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुस्न दोस्त डॉक्टर वायरा की। आज आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाती हूँ और इस कहानी को समझने के बाद शायद आप अपने पेरेंट्स को समझ पाएँ। रवि को बहुत पैसे लगाकर पढ़ाई लिखाई करने के लिए अमेरिका भेजा था। पढ़ाई लिखाई से करके अमेरिका से रवि वापस आ चुका था। उसके पिता अकेले रहते थे। उसकी माता की मृत्यु हो चुकी थी और अब उसके पिता अकेले में रहते और पड़ोस के शाम को एक झमघट सी लगती जिसमें जाकर वो शतरंज खेलते, लूडो खेलते, कैरम बोर्ड खेलते और वही उनके जीवन का उद्देश्य था। जब रवि अमेरिका में पढ़ रहा था तब भी उसके पिताजी यही करते थे। अब जब रवि वापस आ गया तो रवि को अपने पिताजी का इस तरह से सड़कों पर बैठकर लूडो खेलना और शतरंज खेलना और इस तरह से जो है कैरम बोर्ड खेलना बिल्कुल पसंद नहीं। स्ट्रिक्टली उसने अपने फादर को मना कर दिया कि आप कहीं पर भी ऐसी जगह खेलने नहीं जाओगे। और बेटा क्योंकि जवान हो गया था तो पिता को मना करना ठीक नहीं लगा। वो चुप रह गए और घर में रहने लगे। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन सारे दोस्त इंतज़ार करते रहे। उनमें से जब एक हफ्ता बीत गया तो एक दोस्त उसने निर्णय लिया कि वो आज जाकर देखेगा कि मेरा ये मित्र लूडो, तंबोला या कोई भी चीज़ खेलने के लिए क्यों नहीं आ रहा है। बड़ी ही ज़बरदस्त सर्दी के दिन थे। उन्होंने जाने का कोशिश की और वो पहुँचे। रवि खाना बना रहा था अपने पिता के लिए और उसके पिता अंगीठी के सामने बैठे हुए थे। उस बुज़ुर्ग आदमी ने जाकर रवि से कुछ नहीं कहा, उसके पिता से कुछ नहीं कहा। जो अंगीठी जल रही थी उस अंगीठी की जलती हुई अंगीठी में से एक अंगारा लिया और दहकते हुए अंगारे को अंगीठी से दूर कर दिया। सब ये देख रहे थे, रवि भी देख रहा था, उसके पिताजी भी देख रहे थे, पर कोई कुछ नहीं बोला। करीबन 5 से 10 मिनट बाद वो अंगारा पूरी तरह बुझ गया और राख हो गया और उसके ऊपर वाइट राख जो है वो चढ़ने लगी। ये बुजुर्ग उठे, इन्होंने उस गर्म अंगारे को वापस अंगीठी में डाला तो वो अंगारा फिर से एकदम लाल लाल अंगारों की तरह लाल हो गया और एकदम से धमक कर चलने लगा। और वो ये बुजुर्ग उठे और अपने घर की तरफ चलने लगे। इतने में रवि ने रोका। रवि ने कहा, अंकल आई एम वेरी सॉरी, आपने जो मुझे आज अंगारों का उद्देश्य, जो आपने मुझे बिना एक शब्द बोले शिक्षा दी है, उसे मैं बहुत अच्छे से समझ गया। आई प्रॉमिस, मैं कल से पापा को लूडो, तंबोला या आप शतरंज या कैरम जो भी खेलते हैं उसे खेलने के लिए कभी नहीं रोकूंगा। मैं समझ गया कि अगर मैंने अपने पिता को आप लोगों से दूर किया तो आप इनकी अग्नि और वो आग और वो शक्ति हो जिसकी वजह से मेरे पिता जिंदा हैं। अगर मैंने इन्हें आपसे दूर कर दिया तो ये भी राख हो जाएंगे और बुझ जाएंगे। आज के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ और पिताजी को अपने साथ लेते हुए जाइएगा कल से। इतनी बात बोली, बुजुर्ग मुस्कुराए और रवि को बहुत सारा आशीर्वाद दिया। आपके पेरेंट्स के भी दोस्त होंगे जिनसे आपको आपके पेरेंट्स का मिलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता होगा, या कुछ ऐसी हैबिट्स, पार्क में जाना या मिलना दोस्तों से, तो यकीन मानिए वो आपके माता पिता के जीने का सहारा है। कुछ आदतें हमारे या हमारे हस्बैंड भी हो सकते हैं, कुछ दोस्त उनके जीने का कारण होते हैं। कई बार हमें ये आदतें बुरी लगती हैं, इन्हें कम करने की कोशिश कीजिए लेकिन ख़त्म करने की कोशिश मत कीजिए। कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। जय माता दी। आपका दिन शुभ और मंगल में हो। परमपिता परमात्मा से ऐसी कामना करती हूँ। गॉड ब्लेस यू।